किसान आंदोलन को लगभग 20 दिन हो चुके हैं। आंदोलन बड़ा हो रहा है। विभिन्न राज्यों से किसानों का बड़ा झुंड शामिल हो रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, सबके लिए ये उनका अपना आंदोलन बनता जा रहा है। हर रोज दिल्ली के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर लगातार चक्का जाम की स्थिति सामने आ रही है। जी हाँ, किसान आंदोलन फिर से शुरू हो चुका है। 20,000 से भी ज्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पर आ चुके हैं सरकार से अपनी कुछ पुरानी और कुछ नई मांगे पूरी कराने के लिए। क्या है पूरी कहानी? जब किसानों की सारी मांगों को पूरा कर सरकार ने घर भेज दिया था, तो फिर ये वापसी आखिर क्यों? आपको सीधे साफ शब्दों में मैं सब बताती हूँ। नमस्कार, मैं साक्षी शाह स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नए एपिसोड में। इसमें हम बात करेंगे किसानों की मांगों के बारे में। आखिर क्यों ये आंदोलन खिंचता चला जा रहा है? आखिर ऐसी क्या मांगे हैं किसानों की जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है? हम दोनों पक्षों को इक्वली समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं अब तक की आई सारी अपडेट से। सबसे पहले आपको बता दूं कि आंदोलन जो अभी 2024 में किसानों द्वारा किया जा रहा है, ये 2020 से 21 तक चलने वाले उस आंदोलन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो आंदोलन सरकार द्वारा लाए गए 3 कानूनों को रद्द कराने के लिए थे और लगभग साल भर के प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने किसानों से माफी मांगी और उनको घर वापस कर दिया। साथ ही ये आश्वासन दिया कि उनकी सारी मांगें पूरी की जाएगी। उन मांगों में शामिल कुछ बिंदु ये हैं। आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को सरकार मुआवजा देगी। किसानों के खिलाफ हुए मुकदमों को भी वापस लेगी। एमएसपी पर चर्चा होगी, एक संगठन बनाया जाएगा और संयुक्त किसान मोर्चा को भी इसमें जोड़ा जाएगा, इत्यादि। इस तरह के कई मुद्दे थे जो सरकार ने कहा कि पूरे किए जाएंगे, लेकिन वो पूरे हुए नहीं। इसी कारण किसान वापस आए हैं सरकार से अपनी सारी मांगों को ठीक इलेक्शन से पहले पूरा कराने के लिए। आफ्टर ऑल, किसी भी सरकार के लिए एक नाजुक समय होता है। सरकार ने भी अपनी तैयारी इस बार पहले से ही दुरुस्त रखी, इतनी कि अब तक ये आंदोलन दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित है। आपको बता दूं, 13 फरवरी से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हजारों किसान अपने ट्रैक्टर्स, ट्रक्स और पैदल भी इस मार्च में शामिल हुए। पुलिस ने इनको रोकने के लिए सीमाओं को सील किया, बैरिकेड्स लगाए। भीड़ को खाली कराने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया गया। धारा 144 लगा दी गई और तो और मोर्चे को रोकने के लिए कीले, कांटेदार तारे, मेटल ब्लॉक्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े सीमेंट बोल्डर्स तक का भी प्रयोग किया गया। आंदोलन में अब तक 5 से ज्यादा किसानों और 3 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो चुकी है। अनेकों किसान और पुलिस घायल हुए हैं। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंच ही रही होंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसान आखिर चाहते क्या हैं? मैं आपको बता दूं कि इनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग है एमएसपी की गारंटी। क्या है एमएसपी और किसानों के लिए क्यों है इतना जरूरी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह एक ऐसा मूल्य है जो कुछ चुनिंदा क्रॉप्स यानी फसलों के लिए सरकार तय करती है। अगर बाजार में कभी कीमत घट भी जाए तो सरकार अपने तय किए हुए मूल्य पर किसानों से सारी फसलें खरीद लेती है, जिससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होता है। अब तक एमएसपी कुछ ही फसलों पर लागू थी, लेकिन किसान चाहते हैं कि ये मूल्य यानी एमएसपी उन्हें सारी फसलों पर मिल जाए और सरकार इसे हमेशा के लिए लीगलाइज कर दे, जिसका फायदा किसानों को तो होगा ही, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है। 1966 में पहली बार सरकार ने किसानों से एमएसपी पर फसलें खरीदी थी और अभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। सारी फसलों पर एमएसपी लागू हो गई तो देश में जरूरत से ज्यादा अनाज के भंडार हो जाएंगे। अब तक के आंकड़े भी यही बताते हैं कि अनाज रखने की जगह में कमी होने की वजह से बड़ी मात्रा में अनाज खराब हो चुके हैं हमारे देश में। एमएसपी लागू करने का एक ही मकसद था, किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन अब फूड सरप्लस का दौर है और एमएसपी की जरूरत भी खत्म हो चुकी है, ऐसा विश्लेषज्ञों का कहना है। देश अब खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है, इसीलिए अब एमएसपी की भूमिका खत्म हो चुकी है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि सरकार ने 23 फसलों के लिए एमएसपी तय की है, लेकिन सिर्फ 2 फसलों गेहूं और धान पर ही लागू होती है, जिस कारण किसान भी रिस्क लेने से डरते हैं और केवल इन्हीं 2 फसलों की खेती करते हैं, जिस कारण 2 फसलों की उपज सरप्लस हो जाती है और इसी वजह से किसान एमएसपी के लिए गारंटी मांग रहे हैं। अगर सरकार ऐसा कर दे तो सिर्फ इन 2 फसलों को छोड़कर अन्य फसलों की उपज में भी विविधता आ जाएगी। गोदामों में जरूरत से अधिक अनाज रखने से जो बर्बादी होती है उससे भी बचा जा सकेगा, जबकि कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बाजार में संतुलन बिगड़ जाएगा। किसानों की इस एमएसपी के साथ साथ कई और पुरानी मांगे भी हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है। किसान उन पर भी सरकार को पूर्णतः मनाना चाहते हैं, अपनी सारी बातें उनसे मनवाना चाहते हैं।
आपको क्या लगता है, सरकार को किसानों की बातें मान लेनी चाहिए या फिर किसानों को पीछे हटना चाहिए? या अगर आपके मन में कोई बीच का रास्ता है जो अपनाया जा सकता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो से इंटरैक्ट करिए, यानी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।